राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मीन का कॉन्सेप्ट का यूज़ किए थे, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रिट का हो या कंटिन्यूस सीरीज़ के। तो मीडियन का आपको इंडिविजुअल सीरीज़ बता चुके थे, तो आज आपको बता रहा है डिस्क्रिट सीरीज़ का कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ का जो फॉर्मूला था और डिस्क्रिट सीरीज़ का जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिस्क्रिट सीरीज़ आप पहचानेंगे कैसे? तो इसमें सिर्फ दिया रहेगा इसमें दो चीज़ दिया रहेगा, ओनली डेटा एक्स, डेटा एक्स एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। डेटा एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया रहेगा, तो वो आपका है डिस्क्रिट सीरीज। और डिस्क्रिट सीरीज का जो फॉर्मूला है वो मीडियन यानी m इक्वल्स टू n+1/2 आइटम। डिस्क्रिट सीरीज का पहचान क्या है? डेटा एक्स और फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा, तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1/2 आइटम, जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ में भी यही फॉर्मूला यूज़ किए थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लिख के रखें डिस्क्रिट सीरीज़ का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स 150, 160, 180, 190 और 200 का इनकम है, और नंबर ऑफ वर्कर है 15, 40, 30, 20 और 10। तो इसका मीडियन वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो जैसे ये इनकम जो है वो x हो जाएगा और नंबर ऑफ वर्कर जो है वो f हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिट सीरीज का सवाल है, तो आपको दिया हुआ है x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा, यानी CF आपको निकालना होगा इसका। तो जैसे x में आपको दिया हुआ है 150, 160, 180, 190 और 200 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 15, 40, 30, 20 और 10 दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पहला जो फ्रीक्वेंसी है एज इट इज़ रखना है, 15 रखना है। 15 + 40 ऐड कर दीजिए 55, 55 + 30 कर दीजिए तो ये 85, 85 + 20 यानी 105, और उसमें 10 और ऐड कर दीजिए तो 115, यानी जो आपका n यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है 115 आएगा। आप ऐड करके भी देख सकते हैं, वही चीज़ को ऐड किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना? तो फॉर्मूला जो है आपको लिखाया गया था कि मीडियन का n+1/2 आइटम, तो यहाँ n है 115 + 1 / 2, तो 116 / 2। तो इसका मतलब हो गया 58th आइटम। तो जब आपका आंसर आएगा वो 58th आइटम आपको चेक करना होगा कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 58th आइटम है कहाँ। तो 15 है, 55 है, लेकिन 58 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। 55 से अबव आपको देखना होगा, क्योंकि 58 है तो 55 से अबव जो है वो 85 में आता है। तो 85 इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ एक आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि 58th आइटम इज फॉल्स इन CF 85, सो मीडियन इक्वल्स टू 180। इसको पॉइंट आउट कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो 58th आइटम आपको चेक करना था। 58 आइटम 55 के बाद 58 आपका 85 वाले
CF में आ रहा था, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया 180। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज़ आपको खास बात बताए थे मीडियन का, कि डेटा आपको अरेंज किया हुआ अगर नहीं होगा तो आपको पहले अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक्स का सीरीज़ देखना है कि वो अरेंज किया हुआ है या नहीं है। तो देखिए ये अरेंज किया हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको अरेंज नहीं किए। तो सबसे पहला है कि आपको अरेंज करना रहता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपको डेटा अरेंज करके दिया हुआ था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको अरेंज करके नहीं देंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल लिए हम। जैसे देखिए आपको वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन, जैसे वेजेस दिया है 60, 65, 62, 63, 66, 61 और 64। तो ये अरेंज करके तो नहीं दिया, तो आपको अरेंज करना होगा सबसे पहले। तो पहले आप एक्स लिखेंगे, फिर एफ, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया 61, 62, फिर 63, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। फ्रीक्वेंसी 60 के नीचे नंबर ऑफ पर्सन जो दिया हुआ वो है 25, यानी इसका फ्रीक्वेंसी 25 हो गया। 61 का है 140, 62 का है 400, 63 का है 375, 64 का है 200, 65 का है 125 और 66 का है 101। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो उसी हिसाब से अरेंज्ड होगा जैसे आप वेजेस यानी एक्स को अरेंज किए हैं। तो जैसे 61 से लेकर 66, तो उसके जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वही लिखा जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सीरियली आप बोलेंगे कि नहीं फ्रीक्वेंसी को तो अरेंज नहीं करना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी वही होगा जो जिसका डेटा था। ठीक है ना, तो सी एफ आप निकालेंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला हो जाएगा आपका 25, 25 प्लस 140, 165, 160 प्लस 165 प्लस 400, यानी 565, 565 प्लस 375, 940, 940 प्लस 200, 1140, 1265, 1366, 1366 बताए थे। आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 आइटम। तो n इसका हो जाएगा 1366 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी यह आ जाएगा 1367 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है 683.5, 12, 683.5। तो 683.5 जो है 565, तो उससे छोटा हो गया, तो उससे बड़ा डिजिट आपका है 940। तो ये जो 940 दिया गया है इसमें 683.5 आ जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे आप 683.5 आइटम
is falls in CF 940, so मीडियन इक्वल्स टू 63। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था आपको डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट समझाना था हमको। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन जो बताना था वो बता दिया गया आपको। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कंटिन्यूअस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज के कुछ क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज में एक सिंपल क्वेश्चन होगा, मोर देन, लेस देन, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा देंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का। राधे राधे दोस्तों।